अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर में कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। बिकॉज हमने डाटा को स्टोर करना है तो हमें उस डाटा की टाइप का पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो डाटा कितना हो सकता है और ताकि हम उसके मुताबिक स्पेसिफिक टाइप चूज़ कर सकें। अभी हम सिर्फ एसक्यूएल सर्वर की बात करेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाके उसकी डाटा टाइप्स के सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं आपके लिए। मोस्टली कुछ कॉमन होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी, यहाँ कोई और नाम होगा वहाँ कोई और नाम होगा, सो आप उस लिहाज से देख सकते हैं। सो ये यहाँ पे एक चार्ट दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा शायद विजिबिलिटी में मसला हो लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स हैं, कैटेगरीज बनाई हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। एग्जैक्ट नंबर की कैटेगरी है, अप्रोक्सीमेट नंबर्स की है, करेक्टर स्ट्रिंग्स की कैटेगरी है, यूनिकोड करेक्टर स्ट्रिंग्स की है, देन बाइनरी स्ट्रिंग्स की है, फिर अदर डाटा टाइप्स का नाम दिया गया है, फिर डेट एंड टाइम की और स्पेशल की कैटेगरी बनाई गई है। सो एग्जैक्ट न्यूमेरिक से मुराद ये कि जो भी आप चीज़ स्टोर करेंगे वो वैसे के वैसे ही जाके डाटाबेस में स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल आपने कहा 1.237891011, कोई आपने काफ़ी सारे डिजिट्स दे दिए पॉइंट के बाद, वो एग्जैक्टली वैसे ही डाटाबेस में स्टोर होंगे। अगर आप अप्रोक्सीमेट नंबर की बात करें और आप कहते हैं जी 1 पॉइंट और काफ़ी आप डेसिमल में आगे तक चले जाते हैं, तो ये उसका एक अप्रॉक्सीमेट स्टोर करेगा, एग्जैक्ट की बजाय कुछ अप्रॉक्सीमेट लेके उसको छोटा करके स्टोर कर देगा, जो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर की डाटा टाइप्स हैं। एक और डिफरेंस जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो है करेक्टर स्ट्रिंग्स का और यूनिकोड करेक्टर स्ट्रिंग्स का। देखिए हमारे पास जो शुरू में करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम थे, वो फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा आस्की। हमारे पास एक सिस्टम था जिसके अंदर बेसिकली आपके पास 255 करेक्टर तक की ऑप्शन थी। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास, अगर आपने उर्दू लिखनी है तो वो कहाँ लिखेंगे, क्योंकि 255 के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वगैरह, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, गिनती के जो 9 हैं वो, और इस तरह कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं वही पूरी हो जाती हैं। सो फिर आपके पास एक कंसेप्ट आया यूनिकोड का, जिसने कहा कि आप हर करेक्टर को 2 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। जो आपके पास नॉन यूनिकोड है उसमें आप बेसिकली करेक्टर को एक करेक्टर को 1 बाइट में स्टोर करते हैं। यानी आपने कहा ए स्टोर करना है तो वो 1 बाइट में स्टोर होगा, बी स्टोर करना है तो उसका 1 बाइट लेगा। इस तरह आपने गिनती का 1 स्टोर करना है उसको भी 1 बाइट चाहिए, 9 स्टोर करना है उसको भी 1 बाइट चाहिए। अगर आपने 103 स्टोर करना है तो 1 के लिए 1 बाइट, 0 के लिए 1 बाइट, 3 के लिए 1 बाइट। जब आप यूनिकोड की बात करते हैं तो यूनिकोड ने कहा कि इसने आपके पास 2 बाइट्स की सपोर्ट दे दी, और 2 बाइट्स का मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 65,000 प्लस आप डिफरेंट तरह के करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो यानी अब अगर मैं ए को स्टोर करूंगा तो मुझे 2 बाइट्स मेमोरी चाहिए होगी, अगर मैं 1 को स्टोर करूँ 2 बाइट्स मेमोरी चाहिए होगी। अब आपके पास ऑप्शंस आ गई कि आप उर्दू भी, इंग्लिश भी, चाइनीज़ वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं यूनिकोड में। सो ये एक बात याद रखिएगा नॉर्मल यूनिकोड और करेक्टर के। मैं थोड़ा सा इनको आगे चलता हूँ तो हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इनकी, और बाकी फिर अगर आप मज़ीद एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, अगर आपका पहले वास्ता पड़ चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा आइडिया ले लें, स्टार्ट करें और फिर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जो पहले इस्तेमाल करते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करें इनको। तो आपके पास एक डाटा टाइप है बिट, जिसका साइज़ 1 बाइट है। सो यहाँ बिट, नाम तो बिट है लेकिन ये एक इसका जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाइट है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1 0 और नल। नल भी एक स्पेशल वैल्यू है जो कि आप अपने कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। नल का मतलब ज़ीरो नहीं है, नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल के अंदर 4 बिट कॉलम आ जाते हैं, ये थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन भी वैसे किया गया है कि आपको ये देखता है एसक्यूएल सर्वर के, अगर आपके पास जो कॉलम बिट कॉलम हैं अगर वो 8 तक हैं तो वो तमाम को एक ही बाइट में स्टोर करेगा। अगर 4 हैं फॉर एग्जांपल बिट वाले कॉलम तब भी 1 बाइट लगेगा, एक है कॉलम तब भी 1 बाइट लगेगा, 8 हैं तब भी एक ही बाइट लगेगा। लेकिन अगर आपके फॉर एग्जांपल बिट वाले कॉलम 9 बन जाते हैं तो फिर वो 2 बाइट यूज़ करना शुरू कर देगा, जब तक कि आपके 16 बिट वाले कॉलम नहीं होते, एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी आपके पास। उसके बाद एक आपके पास डाटा टाइप है टाइनी इंट, जो कि 1 बाइट लेता है, और हमें पता है कि 1 बाइट में आप 0 से 255 पॉजिटिव वैल्यू की बात करें स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल इंट की बात करें वो 2 बाइट लेता है। 2 बाइट का जो साइज़ बनता है नेगेटिव और पॉजिटिव में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। इंट 4 बाइट लेता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने किसी की एज स्टोर करनी है तो उसके लिए आप टाइनी इंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए स्मॉल इंट या इंट को इस्तेमाल करना सही अप्रोच नहीं होगी, आप मेमोरी ज़ाया कर रहे होंगे। अगर आपके बहुत बड़े नंबर हैं आपने स्टोर करने हैं तो उसके लिए आप बिग इंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिग इंट की काफ़ी ज़्यादा, चूँकि 8 बाइट है, इसकी जो रेंज है बहुत बड़ी रेंज है। इसके अलावा आपके पास कुछ और हैं, स्मॉल मनी और मनी। ये आल दो फंक्शनलिटी में सेम है। स्मॉल मनी और जो इंट है और बिग इंट जो है वो मनी के इक्विवेलेंट है, आप बाइट भी देख सकते हैं और वैल्यूज भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपके पास 2 डाटा टाइप हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक नंबर्स के अंदर, एक है न्यूमेरिक और एक डेसिमल, ये भी फंक्शनलिटी वाइज सेम है। इनको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें।
वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हम फिर आगे चलते हैं। वो कंसेप्ट है जी आपके पास प्रेसिजन का और स्केल का। तो प्रेसिजन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कहा 123.45, तो इसमें जितने डिजिट्स आए हैं वो आपकी प्रेसिजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 डिजिट आए हैं तो ये प्रेसिजन है, और जितने डिजिट्स डॉट के बाद आए हैं वो आपका स्केल है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रेसिजन क्या है और स्केल क्या है। सो आप न्यूमेरिक में या आप जब बात कर रहे हो डेसिमल की, तो आप बताते हैं कि प्रेसिजन क्या होगी और स्केल क्या होगा। सो प्रेसिजन आप कहते हैं जी अगर 14 है और स्केल कहते हैं 4 है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास टोटल डिजिट्स 14 हो सकते हैं, और जिसके अंदर से पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे, यानी पॉइंट से पहले 10 डिजिट्स होंगे। तो आपको ये ख्याल करना है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका साइज़ जो 5 से 17 बाइट तक का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या प्रेसिजन और क्या स्केल दिया है, उसका टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कहते हैं मेरी प्रेसिजन 1 to 9 है तो आपको 5 बाइट चाहिए होंगे, 10 to 19 है तो 9 है, 20 to 28 है तो 13 बाइट्स चाहिए, इस 29 38 तक है तो 17 बाइट्स चाहिए। 38 मैक्सिमम लिमिट है आपके पास, जो आप डेसिमल में या न्यूमेरिक में दे सकते हैं। सो ये आपके पास एग्जैक्ट न्यूमेरिक कह लें, जिसमें मैंने बताया जो आप स्टोर करेंगे वो पॉइंट की उस दर्जे तक उसी को उस तरह स्टोर करेगा। फ्लोट और जो है इनकी मेमोरी के साइज 4 to 8 है, और ये रियल जो है ये फ्लोट 24 है। यानी अगर मैं 24 तक की बात करूँ फ्लोट के अंदर साइज़ दूँ, तो आपके पास ये 4 बाइट लेगा। और अगर फ्लोट 24 से ज़्यादा आगे चला जाए डेसिमल में, तो वो 4 to 8 बाइट तक साइज़ लेगा। इसकी भी अपनी रेंज है, दोनों सिमिलर फंक्शनलिटी में। ये ज़्यादा ज़रा बड़े नंबर के लिए और ये है, और दूसरा डिफरेंस जो है कि अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक के लिए है। करेक्टर स्ट्रिंग में अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है, आपका डाटा में करेक्टर आ रहे हैं, नंबर भी आ सकते हैं, जिस तरह एड्रेस स्टोर करना है, आपने किसी का नाम स्टोर करना है, आपने कोई मैसेज स्टोर करना है पोस्ट का, उसके लिए आप करेक्टर स्ट्रिंग या यूनिकोड करेक्टर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो फ़र्क बता चुका हूँ। करेक्टर जब हम बात करूँगा, करेक्टर की बात करूँगा, तो हर करेक्टर के लिए 1 बाइट चाहिए आपको, और यूनिकोड में हर करेक्टर के लिए 2 बाइट चाहिए आपको। अगर आपकी जो टेक्स्ट स्टोर करने जा रहे हैं वो सिंपल गिनती है, सिंपल इंग्लिश है, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी है, तो आप करेक्टर स्ट्रिंग यूज़ करें। और अगर आपके पास उसमें चांसेस हैं कि स्पेशल करेक्टर आ सकते हैं, कोई यूनिकोड करेक्टर्स आ सकते हैं, तो आप फिर ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। ये वाले जो है जिनमें एन लिखा हुआ है, एन चार, एन वार चार और एन टेक्स्ट। दूसरा एक डिफरेंस आप यहाँ पे नोट करें, एक है चार और एक है वार चार। सो इसका वार से याद रखें ये वेरिएबल बनता है। इससे मुराद क्या है? मुराद ये कि अगर आप कहते हैं 4n, तो अगर आपने कहा 410, इसका मतलब ये कि आपके लिए 10 बाइट्स आपके पास, जब आप डाटा एंटर कर रहे होंगे तो 10 बाइट्स रिजर्व्ड हैं। अब आप 2 करेक्टर एंटर करें या 4 करेक्टर एंटर करें, लेकिन 10 बाइट्स जो 10 आपने करेक्टर की जगह रिजर्व कर ली वो रिजर्व हो गई है। वॉर चार में क्या होगा, ये चीज़ वेरिएबल हो जाएगी। अब आपने कहा वॉर चार 10, अब अगर आप 10 एंटर करेंगे तो ठीक है, अगर आप 5 एंटर करेंगे तो 5 की जगह इस्तेमाल होगी, बाकी 5 की जगह इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन आप 10 मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, अनलिमिटेड नहीं है इसका मतलब। ठीक है, 10 मैक्सिमम आप एंटर कर सकते हैं। आगे ये बताया भी हुआ है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आगे ये बताया हुआ है कि इसमें कितना एन कितना हो सकता है, 1 to 8000 है, इसमें 1 to 8000 है। नॉन यूनिकोड लिखा भी हुआ है। टेक्स्ट का भी बताया हुआ है कि कितना आपके पास मैक्स कितना हो सकता है, वो बताया हुआ है आपको। टेक्स्ट भी आपके पास नॉन यूनिकोड करेक्टर के लिए, लेकिन ये नॉर्मली आपको इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। ये नॉर्मली बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के या किसी से माइग्रेशन करें उसकी सपोर्ट के लिए होती है। अगर आप नो यूनिकोड में आ जाएं तो यूनिकोड में सेम डाटा टाइप्स हैं, एन चार, एन वार चार, एन टेक्स्ट। पर्पस सेम है कि इनमें डाटा ही सेव होना है। इसमें फिक्स लेंथ हो जाएगी, इसमें आपके पास वेरिएबल लेंथ हो जाएगी, लेकिन ये यूनिकोड के लिए। और आप देख सकते हैं कि हाफ हो गया है, यानी इसमें जो 2 बाइट्स की वजह से आप 4000 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, इसका जो इसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। बाइनरी में आ जाएं, और वेर बाइनरी भी वही फ़र्क है वेरिएबल का और बाइनरी का। अगर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल कोई बाइनरी टेक्स्ट स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्जी फाइल स्टोर करनी है, कोई अपने सिंपल इमेज फाइल स्टोर करनी है, उसकी जो बाइनरी होती है उसको आपने स्टोर करना है डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए आप बेसिकली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाइनरी टाइप्स हैं। उसके बाद आपके पास ये कुछ स्पेशल डाटा टाइप्स भी हैं जिनको आप डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम स्टैम्प, रो वर्जन वगैरह। इनको थोड़ा सा आप खुद भी देखिए। एक्सएमएल एक डाटा टाइप, अगर आपने एक्सएमएल स्ट्रिंग स्टोर करनी है और आप चाहते हैं कि उस एक्सएमएल पे आप कुछ कर भी सकें, यानी उस एक्सएमएल को एसक्यूएल सर्वर डिफरेंट ट्रीट करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेटेड टाइम की कुछ डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें डेट, अगर आप सिर्फ डेट स्टोर करना चाहते हैं तो आप डेट डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल तो बर्थ डेट के लिए आप चाहेंगे खाली डेट स्टोर की जाए बिकॉज 3 बाइट्स की हैं। टाइम, अगर आपने खाली टाइम स्टोर करना है, सिर्फ टाइम उसके अंदर स्टोर हो, डेट स्टोर ना साथ हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल डेट टाइम है और डेट टाइम है, तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि इन दोनों में डेट और टाइम स्टोर होता है, लेकिन फ़र्क रेंज का है। यानी स्मॉल डेट टाइम की जो रेंज है वो 1900 से लेके 2079 तक है। डेट टाइम की जो रेंज है वो है 11753 से लेकर, सॉरी 17538 से लेकर 9998 तक है।
आपके पास एक और डेट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है जो लेटेस्ट वर्जन है SQL सर्वर 2012 के बाद, और डेट टाइम 2 है जिसके अंदर आप 001 स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली नल भी कहते हैं, यानी बिल्कुल तारीख का आगाज़ और तारीख का जो अख्ताम आप कह सकते हैं उसको स्टोर करने के लिए। सो अगेन यू नीड टू डिसाइड कि अगर आपने खाली डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है तो उसके लिए मेरे पास क्या ये बेहतर है या मुझे ये चीज़ स्टोर करनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक और कैटेगरी है स्पेशल की, अगर आप ज्योमेट्रिकल डाटा स्टोर कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट स्टोर करना चाहते हैं, डिफरेंट तरह का डाटा आपके पास अवेलेबल है, उनकी डिटेल स्टोर करना चाहते हैं और उसके ऊपर आप कुछ बाद में उस तरह की कंप्यूटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इंस्टेड क्या वार्चर या एन वार्चर वगैरह यूज़ करें, आप बेसिकली इन डाटा टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप सो कि बेसिक आपको आइडिया होगा। इन शॉर्ट जो बताने का मकसद ये था कि कुछ न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं, उनमें से आपने देखना आपने कौन सी चूज़ करनी है, कुछ कैरेक्टर डाटा टाइप्स हैं उनमें देखना आपने कौन सी चूज़ करनी है, और कुछ आपके पास डेट टाइम डाटा टाइप्स हैं जिनको आपने देखना है कौन सी चूज़ करनी है। बाकी बड़ी स्पेशलाइज्ड और ओकेजन के मुताबिक आप यूज़ करेंगे, नीड के मुताबिक यूज़ करेंगे, आप हर वक्त यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और लिंक्स भी अवेलेबल हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं कि मैं किस डाटा टाइप को किस डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये काफ़ी डिटेल्ड एक मैप दिखाया गया है, नीचे बताया गया कि इनका मतलब क्या है, कि कौन से आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, किनका कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या मैं चार को एन वार में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। सो ये उसी डायग्राम का एक और व्यू है, इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया कि रेंजेस क्या हैं और डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई आपको यहाँ पे। सो ये हमारा ओवरऑल था आइडिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल है तो आप इसमें से ये लिंक वगैरह देख के बस डिटेल में जा सकते हैं। सो डिज़ाइनिंग करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि आप सही डाटा टाइप चूज़ कर रहे हो, और आपने अपना फ्यूचर का भी हिसाब लगाना है कि मैं जो डाटा स्टोर कर रहा हूँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी का नाम स्टोर करना है तो मैं एक दो एग्जांपल देख के ना डिसाइड कर लूँ कि नाम तो 10 करैक्टर के होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो नाम है वो कितने करैक्टर के हो सकते हैं जिन लोगों का डाटा स्टोर करने जा रहा हूँ। इस तरह अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो क्या मार्क्स फ्लोट में आ सकते हैं या वो नंबर होंगे, और इस तरह आप उसका डिसीजन करेंगे कि क्या चूज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ज़्यादा बड़ी डाटा टाइप्स यूज़ कर लेंगे जो कि इस्तेमाल नहीं होती, तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी इवेंचुअली इम्पैक्ट आएगा जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू।